अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में खासा आक्रोश है। देश भर में जगह जगह केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच कांग्रेस को अग्निपथ का विरोध कर युवाओं को साधने का सुनहरा मौका मिल गया। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान के पानी से जमीन का पारा डाउन जरूर हुआ है, लेकिन अग्निपथ पर पॉलिटिकल पारा इस बारिश में भी उछाल मार रहा है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर पहले से नाराज कांग्रेस को सुनहरा मौका मिला तो बारिश में भी सड़कों पर उतर आई। बूंदाबांदी के बीच जोश एकदम हाई और युवाओं के सपोर्ट में खुलकर केंद्र के विरोध में आवाज लगाई। बिना आर्ग्यूमेंट के जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है। इसको देश की जनता ने भी स्वीकार कर दिया है। रिटायर्ड फौजी अफसरों ने सबने अस्वीकार कर दिया है। अग्निपथ पर युवाओं के आक्रोश से कांग्रेस की उम्मीद जगी है। मुख्य धारा में लौटने का पार्टी के पास इससे बेहतर मौका नहीं होगा। यही वजह है कि पार्टी विरोध के जरिए युवाओं को साधने की कवायद में जुट गई है। अग्निपथ स्कीम को युवाओं के खिलाफ करार दे रही है। देश की सेना में संविदा के ऊपर भर्ती करने का निर्णय जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश की सुरक्षा के खिलाफ है, हमारे युवाओं के खिलाफ है। अगले साल के अंत में प्रदेश में चुनाव होने हैं और कांग्रेस अभी से 2023 की जंग जीतने की जुगत में लग गई है। तभी तो बिना देर किए अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया। केंद्र सरकार से सवाल कर रही है, केवल 4 साल के लिए भर्ती क्यों? पूरे देश को अग्निपथ पर जलाना चाहते हो, नौजवान की उम्मीदों को जलाना चाहते हो। पहली बार मैंने ऐसा देखा है, नौजवान को रोजगार मिलता है सिर्फ 4 साल के लिए। इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? इससे पहले भी कांग्रेस कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का समर्थन कर चुकी है। साथ ही महंगाई के खिलाफ कई बार मोर्चा खोला है। अब अग्निपथ का विरोध कर देश के युवाओं को साधने में जुट गई है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। दिल्ली में कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन के मंच से कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय के बोल पीएम मोदी के लिए बिगड़ गए। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। सुबोधकांत सहाय ने अपने बयान पर अब तक खेद नहीं जताया है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस का यह कैसा सत्याग्रह है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस के सत्याग्रह में हिंसक बोल। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। पीएम मोदी के लिए अब शब्द का इस्तेमाल। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। ऐसी भाषा का सत्याग्रह में क्या काम? मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। कांग्रेस के सत्याग्रह पर बड़ा सवाल। संघर्ष के सिपाहियों, सद्भावना के सिपाहियों, हम सत्याग्रही हैं और सत्याग्रह से बड़ा कोई औजार नहीं है, कोई हथियार नहीं है। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन से पीएम मोदी के लिए इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस का ये सत्याग्रह अग्निपथ योजना के विरोध में है, लेकिन यहाँ योजना का विरोध करते हुए सुबोधकांत सहाय ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा कि हिटलर की मानसिकता से कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस ही जुड़ी हुई है। हिटलर के राइट हैंड मैन रूडोल्फ हेस ने बाकायदा नाजी पार्टी के कन्वेंशन में एक नारा लगाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर।
और भारत की राजनीति में भी वो नारा लगाया गया था उसी इमरजेंसी के दौरान 1975 में, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और ये नारा किसी सामान्य नेता ने नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया था, और आज तक किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है। तो यह आज भी कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है। तो हिटलर की मानसिकता के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये देश की जनता और राजनीति का इतिहास सीधा बयान कर रहा है। हालांकि विरोध के बावजूद कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने बयान के लिए ना खेद जताया और न ही माफी मांगी, उल्टे इस बयान को एक राजनीतिक जुमला करार दे दिया। ये सब राजनीति का एक स्लोगन है, ये बयान नहीं है, स्लोगन है, ये एक मुहावरा है, ये कहावत है। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बयान के लिए खेद जताते हुए कहा है, कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही विचारधारा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर लड़ती रहेगी, परंतु प्रधानमंत्री के प्रति किसी भी अमर्यादित टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं। हमारा संघर्ष गांधीवादी सिद्धांतों और तरीकों से ही जारी रहेगा। जयराम रमेश की तरह कांग्रेस के हर नेता को समझना होगा कि पीएम किसी पार्टी के नहीं हैं, वो देश के हैं। उनकी नीति का विरोध कीजिए, लेकिन ऐसी अमर्यादित टिप्पणी मत कीजिए जो स्वस्थ लोकतंत्र में किसी भी रूप से फिट ना बैठता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में भले ही कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रही है, लेकिन पीसीसी मुख्यालय में होने वाली जनसुनवाई पर ब्रेक लग गया है। देखिए रिपोर्ट। सीबीआई का, ईडी का और इनकम टैक्स का जमकर दुरुपयोग मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये एक तरह से अराजकता और इमरजेंसी जैसा इन्होंने माहौल बना दिया है। लेकिन देश का आम आदमी इसकी सच्चाई जानता है। लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का दावा कर रही है, लेकिन इसकी मार प्रदेश की 36 कौमों पर 7 करोड़ आबादी पर पड़ रही है। जी हां, कांग्रेस आंदोलनों में उलझी है, जिससे पीसीसी में होने वाली फरियादियों की सुनवाई ठप पड़ गई है। पिछले 1 महीने से भी कम समय में यह चौथा मौका है जब जनसुनवाई बाधित हुई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जनता दरबार लगता है। हर दिन राज्य सरकार के 2 मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के 3 पदाधिकारी लोगों की फरियाद सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस बार जन सुनवाई परवान नहीं चढ़ पा रही। सवाल पूछने पर आंदोलन की सार्थकता झट से गिनवा दी जाती है। आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसा मुद्दा है, अग्नि जो पथ का मुद्दा है, ईडी का दुरुपयोग है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके खिलाफ संघर्ष करना भी जरूरी है। हम तो अभी भी 15 तारीख को जनसुनवाई करके आए हैं। जनसुनवाई पर रोक नहीं है। हम लोग अपने घरों पर भी मिल रहे हैं। हम यहाँ आए आज सुबह, शाम को चले जाएंगे, जरूरत पड़ेगी कल फिर आ जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो अभी रुक जाएंगे। 2 दिन रुकना पड़े, 4 दिन रुकना पड़े, क्योंकि ये लड़ाई अब लोकतंत्र की लड़ाई है। जिस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। आइए अब उन कारणों की पड़ताल कर लें जिनसे जनसुनवाई बाधित हो रही है। इस बार 23 मई से जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। जनसुनवाई के तीसरे ही दिन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और ममता भूपेश गैर हाजिर रहे, जिससे लोगों को जनसुनवाई से निराश लौटना पड़ा। इसके बाद राज्यसभा चुनाव के चलते मंत्री विधायक बाड़ेबंदी में चले गए, जिसके चलते जनसुनवाई ठप रही। 13 जून को ज्यादातर मंत्रियों के दिल्ली में होने के चलते जनता दरबार नहीं लग पाया। आखिरकार 2 सप्ताह के बाद 14 और 15 जून को मंत्रियों ने जनसुनवाई की, लेकिन अब फिर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए, जिससे जनसुनवाई पर अनिश्चितकाल के लिए ब्रेक लग गया।
देखिए, इस समय जो क्राइसिस है या यूं कह सकते हैं जो चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने, वो देश की चुनौती है। क्योंकि देश में विपक्ष का धर्म क्या होता है कि आवाज बनके जनता की, और वो बुलंद करे, उससे जनता के मुद्दों को उठाए। मोदी सरकार चाहती है कि देश के जो विपक्षी नेता उसकी आवाज को बंद कर दिया जाए। राहुल गांधी जी ने हर युवा की, हर महिला की, हर त्रस्त व्यक्ति की, हर वर्ग की आवाज उठाने का काम किया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी इस समय देश की लोकतंत्र को बचाने की है। जहां तक जनसुनवाई की बात है, कांग्रेस में प्रत्येक नेता जो है, जो अभी बैठा हुआ है अपनी जिम्मेदार पदों पर, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। खुद देश का युवा जब उद्दलित है, आज बात जन सुनवाई की नहीं है, आज बात इस बात की है कि इतने बड़े देश, एक तो देश की सेना के साथ समझौता किया जा रहा है, दूसरा युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। इस सब के खिलाफ सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि लोगों को न्याय मिले, और न्याय लेने के लिए हम लड़ना पड़ेगा। लेकिन उस व्यवस्था को हम सुचारू रखेंगे। हम लोग मंत्रियों को वहाँ पर भेजेंगे, जन सुनवाई करेंगे, एक्स्ट्रा जन सुनवाई करेंगे, लोगों का काम करेंगे, लेकिन लड़ाई भी लड़ेंगे। बीच में जाकर इस बात के लिए आक्रोश करें। और ऐसा नहीं है कि जन सुनवाई नहीं हो रही, शायद मुझे लगता है कि पिछले 1-2 दिन पहले ही जन सुनवाई अभी तक चल रही है, और बीच में कुछ कारणों से या कोविड की वजह से बंद किया गया, लेकिन अभी वापस पुनः पीसीसी में भी जन सुनवाई हो रही है। और चिंतन शिविर के बाद में पीसीसी और पूरे देश भर की कांग्रेस में नए परिवर्तन किए जा रहे हैं और नौजवानों को आगे लेकर आया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुताबिक 23 मई से लेकर 15 जून तक पीसीसी मुख्यालय में 12 दिन जनता दरबार लगना था, लेकिन अलग अलग कारणों के चलते मंत्रियों ने केवल 6 दिन ही फरियादियों की फरियाद सुनी। अब तक पीसीसी ने जन सुनवाई का नया कार्यक्रम जारी नहीं किया है। जाहिर है, पहली प्राथमिकता सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल को संबल प्रदान करना है। जब तक उन पर मंडरा रहे बादल नहीं छटते, तब तक जनता जनार्दन का नंबर नहीं आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। मस्कट में फोर्ट मुतरह में भारतीय दूतावास के द्वारा मस्कट योग महोत्सव 75 दिन 75 कार्यक्रम के तहत योग प्रदर्शन किया गया। इस दौरान योगा का शानदार प्रदर्शन फोर्ट मुतरह पर किया गया। तो आपको बता दें, मस्कट में फोर्ट मुतरह में भारतीय दूतावास के द्वारा मस्कट योग महोत्सव 75 दिन 75 कार्यक्रम के तहत योग प्रदर्शन किया गया। इस दौरान योग का शानदार प्रदर्शन फोर्ट मुतरह पर किया गया। कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। योग दिवस से पहले राजस्थान के कई शहरों में योगाभ्यास किया गया। आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर और जैसलमेर, जहां पर योगाभ्यास आज किया गया। तो 6 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राजधानी जयपुर की तस्वीरें, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर और जैसलमेर की तस्वीरें, जहां पर आज योगाभ्यास किया गया। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसी को लेकर पूर्वाभ्यास आज किया गया। जैसलमेर से तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर रेतीले धोरों पर योगाभ्यास किया गया। वहीं राजधानी जयपुर, जहां पर आज रैली भी एक तरीके से निकाली गई और जागरूकता का संदेश दिया गया कि योग को अपनाएं और कल योगाभ्यास जरूर करें। कल का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो। इसके अलावा तस्वीरें जोधपुर की हैं, वहां पर भी योगाभ्यास किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।